अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सबीन शहबाज है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में एडवोकेट अवैस यूनुस मेरे साथ मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की लीगल टीम का एक बड़ा मजबूत हिस्सा है ये। रेगुलर बेसिस पर अडयाला भी जाते हैं, इमरान खान के केसेस को भी कवर करते हैं। इमरान खान के जो केसेस हैं उस पर आर्गूमेंट तो नहीं करते, लेकिन केसेस के बैक पर जो काम हो रहा होता है वो ही काफ़ी हद तक जो है वो करते हैं। दूसरा, आज अलीमा खान के साथ एक वाक़या जो पेश आया, अडयाला जेल के बाहर अलीमा खान पर अंडों से हमला हुआ। हमला करने वाली कौन ख़वातीन थी? अवैस यूनुस मौके पर मौजूद थे, अडयाला जी के बाहर अलीमा खान के साथ मौजूद रहे। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली वो लोग कौन थे जिन्होंने हमला किया, कितने लोग थे और फिर वो ऐसे कौन थे कि जिनको अलीमा खान पर हमले के बाद बाहिफ़ाज़त जो है वो अडयाला जेल से निकलवाया भी गया और पुलिस ने अपने हिसार में उनको फिर अडयाला जेल से बाहर निकलवाया। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि आज अडयाला में हुआ क्या था? अलीमा खान टॉक के लिए आई और उसके बाद फिर लोगों ने जो है वो उन पर अटैक कर दिया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज पोस्टर खाना 2 की हमारी हेयरिंग थी अडयाला जेल के अंदर, और सुबह से जो है अडयाला जेल के बाहर जो है हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं उनकी तादाद कुछ इसलिए भी थी कि कुछ लोग जुमा पढ़ने गए हुए थे और कुछ हमारे वर्कर्स जुमा पढ़ के वापस आ रहे थे। तो इसी असना में जो है हेयरिंग जब ये ख़त्म पकड़े हुई, आप। जब हेयरिंग ख़त्म हुई है तो मैंने अलीमा खानम जब बाहर आई हैं तो मैंने उनसे पहला सवाल किया, जी खान साहब कैसे थे? तो उन्होंने बताया अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब बिल्कुल ठीक हैं। इसी असना में हम निकल कर जब मीडिया टॉक जहाँ पर है थोड़ा सा अडयाला जेल से दूर है, वहाँ पर हम गए तो वहाँ पर केपीके से आए को 15-20 लोग थे जो एहतजाज पर थे। केपीके में वो गवर्नमेंट सर्वेंट अपने आप को कहते थे कि जी हम उनके हुकूमत के बड़े ख़िलाफ़ हैं। इस असना में अलीमा खान ने बाहर गाड़ी से आई और उनसे पूछा कि आप किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? तो मैंने उनको बताया जी कि ये गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स हैं केपीके में, तो इन कह रहे हैं कि हमने आपसे बात करनी है। तो अलीमा खानम ने उनको, मैं इस चीज़ का विटनेस हूँ, लोग अब पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा बेटा मैं प्रेस टॉक करने जा रही हूँ, इमरान खान का पैगाम जो है वो ज़रूरी होता है और सारी दुनिया उसका इंतज़ार करती है, और हम भी खान साहब के पैगाम के लिए इतना आप कह रहे हैं कि परेशान भी होते हैं और हम सुनना भी चाहते हैं कि खान साहब क्या कहते हैं। हमारी सारी इंटेंशन, सारा फोकस हमारा, खैर हम जब उसमें हॉल में एंटर हुए तो अलीमा खानम थी, समाबिया ताहिर थी, मैं था नहीं पंजोता साहब मेरे साथ थे, पीछे एडवोकेट ताबिश भी थी। बात करना शुरू हुए तो मेरा और सबका हमारा फोकस जो है वो बिल्कुल अलीमा खानम की तरफ था कि खान साहब क्या कह रहे हैं, उनका क्या पैगाम है। तो बिल्कुल भी सामने हमारी किसी की भी कोई इंटेंशन नहीं थी, ना कोई नज़र थी हमारी। एकदम से जब उन्होंने बात करना शुरू हुई तो वहाँ से किसी लड़की ने अंडा जो है वो मारा। तो इस असना में नईम पंजोता साहब को मैंने रोका और मैं वहाँ से निकल के, मैं और समाबिया था जो निकल के जब वहाँ पर मीडिया की गाड़ी के पीछे पहुँचे, सॉरी वो जहाँ पर उनके वो डेस्क लगे हुए थे, तो वहाँ पर 2 लड़कियाँ और 1 लड़का था उस टाइम। तो उन लड़कियों के सामने जब मैंने हिसार बना के खड़ा हुआ कि इनको नहीं बाहर जाने दिया देना, क्योंकि उधर शोर पड़ गया था। फिर उधर कॉन्फ्रेंस भी ज़रूरी थी, प्रेस टॉक डिस्टर्ब हो रही थी। ये अचानक इतना सडन हुआ कि हमने इसको अंदर कोशिश की रोकने की, लेकिन उन लड़कियों ने जब बाहर भागने की कोशिश की तो उनके साथ 3-4 लड़के थे। तो मैं सबसे पहला बंदा वहाँ पर जब गया हूँ तो मैंने बिल्कुल सामने से, मैंने उन लड़की से पूछा आपने क्यों अंडा मारा है? मैं बल्कि हाइपर हो गया। इस दौरान वो 3-4 लड़के आते हैं, उनको कवर करके गाड़ी में उन्होंने बिठा दिया उनको। इतनी देर में फिर जो है मैं उनकी गाड़ी के आगे खड़ा हो गया। जितनी मेरे से मज़ामत हो सकती थी मैंने की। उस दौरान 1-2 लड़के और भी हमारे आए थे, ठीक है? और जब पुलिस एसएचओ एजाज़ है वहाँ पर, और एजाज़ जब आया वहाँ पर, उसने खलील एक एएसआई हैं, उनको गाड़ी में बिठाया और उनको कहा कि गाड़ी यहाँ से हटाओ। फिर भी मैंने वहाँ पर खड़े होके मैंने 4-5 मिनट आखिरी हद तक मज़ामत की कि इनको नहीं जाने देना। तो फिर इस असना में पीछे से कुछ लड़कों ने शोर डाला जो कि उन्हीं के लड़के थे। अटेंशन बेसिकली वो डाइवर्ट कर रहे थे। मैं जब पीछे मुड़ा तो मुझे उस लड़के ने यहाँ से पकड़ के धक्के देना शुरू किए, तो मैं पीछे चला गया। इस दौरान फिर वो एक दूसरा लड़का आपने देखा होगा जिसने मुक्का मारा है शीशे को, वो भी फिर उधर से घूम के आया और उसने किया, और मतलब कहने का ये, उन दोनों लड़कियों के जो मुँह पे वो मास्क थे, ठीक है? और किसने भेजे थे ये जो लड़के सारे, ये प्रॉपर प्री प्लान, क्योंकि सुबह से ये अडयाला जेल के बाद जो है वो इस तरह की जो है वो हो रही थी। कभी ये वीडियो बना रहे थे किसी की, कभी क्या कर रहे थे। तो मैं इस हमले की भरपूर मजम्मत करता हूँ और वहाँ पर मौजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हर वर्कर का शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर इस दौरान जब ये वाक़या हो चुका, गाड़ी चली गई, मैं क्योंकि अलीमा खानम अंदर थी, प्रेस टॉक कर रही थी, तो मैं भागता हुआ जब अंदर गया तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने आपा से पूछा तो उन्होंने हँस के मुझे कहा कि ये जितना गिर सकते हैं ये गिरने दें, लेकिन इनको बता के दें कि इमरान खान का पैगाम फिर भी बाहर आएगा।
अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आप बता रहे हैं कि जो लड़के थे, 3-4 लड़के थे और बाकी ख़वातीन थी, उनको उन्होंने आपने इससे पहले, क्योंकि आप रेगुलर जाते हैं, तो आपने इससे पहले उन्हें कभी अडयाला देखा, चाहे वो इमरान खान की खाली पेशी हो, कोई कारकुन ना हो या जब कारकुनान की मौजूदगी हो, तब भी इनको इनमें से किसी एक को भी आपने देखा? ना मैंने उन लड़कों को देखा, क्योंकि लड़कों की हालत ऐसी, आपने देखा होगा कि मफलर फेस थे जी, और जी। पन्ने वगैरह पहने हुए थे, और मतलब ना मैंने इनकी शक्लें पहले कभी अडयाला जेल के बाद देखी। हाँ, जिन लड़कों ने मुझे हिट किया है और जिन्होंने मुझे मारा है, धक्के वगैरह दिए, उनको मैं सामने आने पर ज़रूर पहचानूंगा, और इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म हुआ इंशाल्लाह, तो हम उनसे भी पूछेंगे कि आपने ये घटिया हरकत आखिर की क्यों है। अब और ये लड़कियां जो 2 थी, इनको भी मैंने कभी भी अडयाला जेल के बाहर नहीं देखा। ये आज फर्स्ट टाइम अडयाला जेल के बाहर आए हैं। अच्छा, मुस्तक़बिल का अब लाहेअमल क्या है? क्योंकि ज़ाहिर है अलीमा खान के भी बेटे जो है वो आपके सामने हैं कि गिरफ्तार हुए, फिर भी रिहाई होगी लेकिन ज़मानत पे हैं। तो अलीमा खान तब एक तरह से इमरान खान से हटकर अब अलीमा खान की तरफ इंतकामी कार्रवाइयाँ उसका रुख उन्होंने कर लिया। तो मुस्तक़बिल में इस वाक़ये पर ख़ुसूसन अलीमा खान, क्योंकि स्पॉट पे तो वो कह रही थी कि कुछ नहीं कहना, छोड़ दो, पुरअमन रहने दो। लेकिन आइंदा फ्यूचर में अलीमा खान का कोई कानूनी कार्रवाई का फ़ैसला हुआ है इन लोगों के खिलाफ? देखिए जी, जब ये वाक़या हो गया, अलीमा ख़ानम जब अपने घर की तरफ रवाना हुई चक्री की तरफ, तो मैं हुँ, थोड़ा फ़ौर तकरीबन 2-3 किलोमीटर तक, उसके बाद हम उनको ड्रॉप भी करने गए। फिर मैं और सिमाबिया ताहिर हम अडयाला चौकी में गए, हुँ, ठीक है? जहाँ पर उन्होंने कहा जी वो अभी लड़कियाँ यहाँ पर नहीं आई हैं। हम वहाँ पर काफ़ी देर बैठे रहे, लेकिन उन्होंने कुछ भी बताने से इनकार किया। फिर एसएचओ को मैंने फ़ोन मिलाया, इस जो खलील है सब इंस्पेक्टर, उसको फ़ोन मिलाया, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा। फिर उसके बाद हमारी एक एडवोकेट हैं, एडवोकेट ताबिश, उनकी जी। तरफ से जो है वो दरख्वास्त हमने मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ और उनके गिरोह के ख़िलाफ़ हमने हुँ। मुतलका चौकी में दे दी है। उसके बाद फिर हमें पता लगा कि वो वुमेन थाने में लड़कियों को, फिर मैं वहाँ से मूव हुआ वुमेन थाने में। वुमेन थाने के बाद मैं कोई पौना घंटा खड़ा रहा हूँ। मैं अंदर गया हूँ, संतरी साहब जो द गेट पर, क्योंकि परमिशन नहीं होती वुमेन थाने में, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आपने इधर कोई लड़कियां लाई हैं को पकड़ के। अंदर मैंने देखा तो अंदर ना वो बीआर की गाड़ी थी जो इन्होंने पकड़ी है, और ना ही उन्होंने कहा है कि इधर कोई लड़कियां आई हैं। अच्छा, इसी में मैं इसी बात पे ऐड करूँ कि हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे जाहिल तरीन लोग मौजूद हैं कि अलीमा खान को अंडा पड़ा है और वो इसको रिलेट कर रहे हैं, माज़ी में जो कुछ हुआ, माज़ी में जो कुछ हुआ वो गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये एक रवायत चली आ रही है और ये बहुत शुरू से, जब से पाकिस्तान बना है मेरा ख़्याल है उस वक़्त से यही कुछ जो है वो होता आ रहा है। लेकिन इस हद तक कोई नहीं गिरा कि ख़वातीन को घरों से उठाया जाए, चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाए। ये पहला केस है इमरान खान के केस में कि ढाई 3 साल हो रहे हैं और यही कुछ होता आ रहा है, मुस्तकिल होता आ रहा है। इस चीज़ पे ये चीज़ जो है रुकने का नाम नहीं ले रही। बहन-बेटियों पर आप अभी भी देख लें कि लाहौर में जो यास्मीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, वो काफ़ी टाइम से हैं, इवन दो कि वो कैंसर पेशेंट हैं, लेकिन उसके बावजूद वो जो है वो जेल में हैं। अच्छा सर, आप इमरान खान के जो केसेज़ हैं, उसको भी बड़ा क्लोज़ली मॉनिटर कर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन-सा केस है कि जिसकी वज़ह से इमरान खान रिहा नहीं हो रहे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से अभी 9-8 केसेज़ में इमरान खान की ज़मानत हुई है और वो 8 सारे केसेज़ 9 मई के हवाले से थे। तो ऐसा कौन-सा केस है जिसमें इमरान खान की ज़मानत नहीं हुई और मतलब ऐसा कोई केस एक है या ज़्यादा केसेज़ हैं कि जिसकी वज़ह से ज़मानत पॉसिबल देखिए नहीं जी हो पा रही? देखें जी, इमरान खान साहब के 7 केसेस जो हैं 1 सितंबर को रावलपिंडी एटीसी में अदालत में अमजद शाह साहब के पास लगे हुए थे। हुँ। 7 जी, केसेस जी। जो 26 दिसंबर के और दूसरे थे। हुँ, वहाँ पर हम पेश हुए। हम सुबह 9 बजे वहाँ पर गए। मलिक फैसल साहब और उनकी टीम थी, मैं भी वहाँ पर मौजूद था। तो जज साहब ने कहा जी 10 बजे जो है स्टाफ ने कहा कि हियरिंग स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद हम काफ़ी देर वहाँ पर बैठे रहे। साढ़े 9 पौने 10 बजे अदालती एहलकार ने कहा कि जज साहब की तबीयत ख़राब हो गई है, अच्छा। अब आप जो है वो 9 तारीख को आइएगा। एक जो 7 केसेज़ हमारे ये रह गए हैं, और अला कादिर की सारी सिचुएशन आपके सामने है। बिल्कुल। वो जो डोगर साहब हैं, ठीक है, वो उसको दबा कर बैठे हुए हैं। अब इतना अरसा हो गया, नवंबर 8 महीने होने वाले हैं। आप बिलीव करेंगे, मेरे मतलब जब वो लगेगा तो उसमें 10 मिनट की भी सकत नहीं है, उसने उड़ जाना है। अब तोशाखाना 2 आपके सामने है। बिल्कुल। तोशाखाना 2 को इन्होंने क्यों किस लिए तेज़ किया? वो इसलिए कि इधर से सज़ा देकर तो वो अल-कादिर में उनको बेल अलाउ करेंगे। इधर बिल्कुल। से 7 केसेज़ जो ये रह गए हैं, इसमें मज़ीद वो जितना लटका सकते हैं वो लटकाएँगे। तोशाखाना 2 में ये हम देख रहे हैं कि मेरा ख़्याल है कि तकरीबन महीने में 1 से 2 से 3 दफ़ा तो लाज़मी है कि तोशाखाना की कार्रवाई जो बगैर समाअत के मुलतवी हो जाती है। एक दिन पहले शाम को मैसेज आ जाता है कि कल कोई समाअत नहीं है, जज साहब नहीं है या कुछ भी कह लें, और अगली समाअत का ऐलान एटीसी इस्लामाबाद में जो है वो किया जाएगा, थोड़ी देर बाद किया जाएगा। तो तोशाखाना 2 आप कह रहे हैं, तोशाखाना 2 केस में अगर ज़मानत हो जाती है तो क्या इमरान खान की रिहाई मुमकिन है? नहीं, उनका केस रह गया अल-कादिर का। अच्छा। तोशाखाना अभी ट्रायल में चल रहा है। अभी उसमें गवाह हैं, फिर अगली तारीख पर हमारी तरफ से जिरह होनी है। देखिए 26 अगस्त को जो हियरिंग हुई थी ना तोशाखाना हुँ। की, उसमें शाहरुख अंजुमन जो जी, जी। हमारे जज हैं, उन्होंने कहा था आज के बाद ये डे टू डे हियरिंग होगी।
होगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन इमरान खान साहब के बयानात की जो आए हैं, हलीमा खानम ने जो बयान दिए, उसके बाद रात को एक हेडलाइन चलती है, सुबह हेयरिंग है, साथ ही थोड़ी देर बाद कहते हैं जी कैंसिल हो गई है। उसमें इन्होंने इसको ट्रायल को तेज ही इसीलिए किया है कि जितनी देर में अलकादिर वहां पर लगेगा, इसमें सजा सुनाकर इमरान खान को मजीद जो है जितना ज्यादा देर तक अंदर रख सकते हैं इन्होंने रखना है। और दूसरी बात इस जो है इस वाक़े के रिलेटेड मैं एक बताऊंगा। अभी मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें एक नून लीग के हसन यूब साहब हैं और काफ़ी बंदों ने वीडियो लगाई हुई है सुमाबिया ताहिर की। वो हुआ इस तरह कि जब बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम अंदर थे, बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो केपी के लोग आए हुए थे, तो वो मेरे साथ से गुजर के गई हैं उनको बताने के लिए कि यार शोर नहीं करें, अंदर मीडिया टॉक हो रही है तो डिस्टर्बेंस हो रही है। यूं ही वो वहां से वापस आती हैं, वो मेरे साथ आकर खड़ी होती हैं और वो उसको मीडिया वाले को ये इशारा कर रही होती हैं कि ठीक है आप वो नहीं बोलेंगे, कैरी ऑन करें। तो इन्होंने आज ये प्रोपोगंडा बना दिया कि सुमाबिया ताहिर ने इशारा किया और अंडा पड़ा, मतलब ये एक जहालत की इंतहा है। देखें ये एक बहुत बड़ा हमला किया गया औरत के ऊपर। जिस तरह आज से पहले भी अगर किसी ने कुछ इस तरह का हमला किया तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, भरपूर तौर पर मजम्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक खातून है। ठीक है, हलीमा खानम आपको पता है मज़ामत की एक, आपको पता है कि इस टाइम पाकिस्तान के अंदर सबसे मजबूत जो मज़ामत है, उनके 2 बेटे अंदर हो गए। अभी उन्होंने कोर्ट लखपत जेल जाना था अपने बेटे को रिसीव करने के लिए, लेकिन वो सिर्फ़ इसी वजह से आज बड़े बेटे को आज शेर शाह की रिहाई थी। कल शाहरेज़ आया था, आज शेर, लेकिन वो अभी रास्ते में हैं, वो नहीं पहुँच सकी हैं, वो लेट हो गई हैं। सिर्फ़ इस वाक़ये की वजह से, क्योंकि ये इन्होंने ऐसी अडर क्रिएट की है कि। और दूसरा बात ये है कि जो हमारे बारे में कहा जा रहा है जी कि मेरी तरफ से रेजिस्टेंस नहीं हुई है, वहाँ पर लोगों ने मज़ामत नहीं की है, तो कुछ बातें कैमरे के सामने होती हैं, कुछ बातें कैमरे के पीछे होती हैं। तो जो कुछ मेरे साथ हुआ या मेरे साथ आपा थी, जो कुछ हमने किया शुरू में जाकर, वो किसी को नहीं पता कि क्या हुआ है, किस तरह हुआ है, किस तरह उन्होंने हमें धकेला या हमने उनको किस तरह गाड़ी में अच्छा, जाने इस दिया। वाक़ये पे बड़ा एक शॉकिंग है कि बुशरा बीबी की बहन मरीम भुट्टो का एक ट्वीट अभी सामने आया। वो कह रही हैं कि ड्रामा लगा, अब उन्होंने नाम नहीं लिया किसी का, लेकिन वो पॉइंट आउट अलीमा खान को ही कर रही हैं कि अजीब जो है वो इन्होंने ड्रामा लगाया हुआ है और आप सब जो है वो एन्जॉय करें। तो उसपे मोहसिन नकवी साहब ने उसको कोट किया और उन्होंने कोट ट्वीट करके कहा है कि जी बुशरा बीबी की बहन ये कह रही हैं कि ये सारा कुछ जो है वो ड्रामा जो है वो हो रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि बुशरा बीबी की बहन शायद वो हैं कि जो मेरा नहीं ख़्याल कि किसी पेशी पर अडयाला आई हों, मुलाकात के लिए ज़रूर आती हैं, लेकिन वो किसी पेशे के लिए उस सेंस में अडयाला नहीं आती कि वो अपनी बहन को या अपने बहनोई को जो है वो डिफेंड करने आए या उनके उनके हक में जो मज़ामत के लिए। ये इमरान खान की बहनें हैं जो मज़ामत कर रही हैं। अच्छा, तो थोड़ी-सी बात हम करेंगे कारकुनान पर जो केसेस चल रहे हैं। 26 नवंबर के बाद एक बहुत बड़ी तादाद हमने देखी केसेस की, सैकड़ों की तादाद में केसेस जो है वो बनाए गए और बगैर देखे उम्र, जेंस देखे जो है वो केसेस बनाए गए। मुझे ये बताएँ कि 26 नवंबर के बाद आपने कुल कितने लोगों की बेल जो है वो कराई है? अभी तक कितने लोग उसमें कैद में हैं? देखिए जी, 26 नवंबर जब हुआ तो उसके बाद मेरा जो प्राइमरी फ़ोकस था, जो मेरा था, एक जो है अंडर एज बच्चे थे उनके और दूसरा एजिड जो लोग थे उनके ऊपर मैंने किया है। ठीक है जी। और क्योंकि बच्चों की बाबत जो है वो तकरीबन मुझे याद है कि 20-25 बच्चे ऐसे थे जो जिनमें कुछ अगवान थे। अच्छा। तो उनकी और प्लस जो एजेड लोग हैं, अब क्या बताएँ कि कितनी कराई है, लेकिन मुझे इतना याद है कि 26 नवंबर वाले दिन भी और 4 अक्टूबर जो हमारा सिनेरियो हुआ, एक टाइम था कि 532 लोगों की रिहाई हुई। अच्छा, एक दिन में अबू अस्नाद साहब ने 532, और उसमें हम 5-6 वुकला थे। 6 के 7 वुकला थे जिनको हमने डेढ़ दिन के श्योरिटी का जो है सारा प्रोसेस कंप्लीट करके हम डेढ़ दिन में अल्हम्दुलिल्लाह उनको बाहर लाए थे। और बाकी पिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर लातादाद ऐसे लोग हैं जिनकी बेल्स भी की हैं, जिनकी सुबरदारियाँ भी की हैं। अभी इधर आपको बैठकर एग्ज़ैक्ट फिगर बना बताना मेरे लिए भी नामुमकिन है क्योंकि इतना काम किया है कि उसको याद रखना भी अब जो है वो पॉसिबल नहीं है। हाँ, 26 हाँ। नवंबर के बाद मैं भी गवाह हूँ कि इन्होंने बहुत जो है वो लोगों की ज़मानतें कराई हैं, बल्कि रिकॉर्ड के लिए ट्वीट करते थे ये खुद कि जो है जितने लोग, अगर कोई है जो मंज़र-ए-आम पर नहीं आना चाह रहा, तो वो चुप करके जो है वो इनबॉक्स में डिटेल्स जो है भेज सकता है, उसका केस जो है ये खुद लड़ेंगे। नो डाउट कि बड़ा अच्छा लड़ रहे हैं। अच्छा, आखिर पे मैं ज़रा थोड़ा-सा पार्टी पॉलिटिक्स की तरफ थोड़ी-सी जी। बात कर लूँगी। मुझे ये बताएँ कि अली बिन गंडापुर साहब पटियाला आते हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए। बाज़ औक़ात कहा जाता है कि उनकी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन वो बाहर जाकर कह देते हैं कि मुलाकात हुई है। बैरिस्टर गौहर साहब दूसरी तरफ फेडरल में मेरा ख़्याल है पीटीआई की कमान बैरिस्टर गौहर साहब के हाथ में। बैरिस्टर गौहर साहब इमरान खान से मुलाकात के लिए जाते ज़रूर हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट उनका यही है कि वो अगर जाएँगे तो वो बाहर आकर मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे और अगर उनके बाहर आने के बाद कोई मीडिया से उनको कॉल भी करता है तो वो कॉल अटेंड नहीं करते। बताते नहीं है कि इमरान खान से उनकी क्या बात हुई है।
पार्टी की पोज़ीशन आप इस वक़्त कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि आप अलीमा खान के भी काफ़ी क्लोज़ हैं और तरीक़े इंसाफ़ की सियासत को ज़ाहिर है जानते होंगे। पार्टी की पॉलिटिक्स आप इस वक़्त कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि आलिया हमज़ा साहिबा एक वक़्त था कि बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, अभी भी हैं लेकिन अब वो थोड़ा-सा साइड पर हो गई हैं। तो क्या समझते हैं कि आलिया हमज़ा साहिबा साइड पर क्यों? और दूसरा कि पार्टी की जो सियासी पोज़ीशन है वो इस वक़्त कहाँ पर है? देखिए जी, आलिया हमज़ा समेत जो भी जितने भी अभी हमारे पार्टी के लोग हैं ना, आपको पता है कि अभी हमें फैसलाबाद से 4, हुँ, लाहौर से 3 हुँ, और जो है सरगोदा से 2 जो है अदालतों से हमारे ऑलमोस्ट तो 60-70% जो लीडरशिप है उनको सज़ाएँ हो चुकी हुई बिल्कुल। हैं। 10-10 साल की सज़ा हुँ, है और एक जो लीडर है उसको 2-2 3-3 अदालतों से जो है वो सज़ा हुई हुई है। और सज़ा के बाद जो है चूँकि हमने अपील में जाना उसके लिए सरेंडर करना है, सरेंडर करने के लिए जो है वो गिरफ्तारी देना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो इस वजह से भी आपको जो है ग्राउंड के ऊपर जो हुँ, तादाद जो है वो कम नज़र आ रही है। दूसरी बात गंडापुर साहब की आपने की है, गंडापुर साहब जब भी अडयाला जेल आए हैं उनकी मुलाकात हुई है, ऐसा नहीं हुआ कि एक आध दफ़ा ऐसा हुआ कि उनकी मुलाकात नहीं हुँ, कराई गई। और दूसरी बात है कि उन्होंने जो अपने तौर पर सुप्रीम कोर्ट में भी गए, शाह साहब की अदालत में बिल्कुल। आपको पता है और अपनी तरफ से उन्होंने रिट भी फाइल की है और उनकी मुलाकात करवाई जाए और उन्होंने ज़ोर भी लगाया जितनी उनके था, उन्होंने प्रेशर भी दिलवाया कि भी मेरी मुलाकात की जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब उनकी मुलाकात भी बंद कर दी गई। और जहाँ तक बैरिस्टर गौर साहब का तल्लुक है, लास्ट टाइम में जो बैरिस्टर गौर साहब अंदर गए थे, ठीक है, खान साहब ने उनको कुछ हुँ, पैगाम दिए हैं उनकी हद तक। और जो हलीमा खानम है वो जब अंदर जाती हैं तो इमरान खान साहब इनकी हद तक इनको पैगाम देते हैं कि बाहर जाके आप अवाम को ये बताएं बता देंगे। कि इस तरह अंदर से ये मेरे साथ ये कर रहे हैं, चूँकि वो आपको पता है वो बहन भाई का रिश्ता भी है। और जो हलीमा खानम इस टाइम पैगाम लेकर आती हैं या वो जो मज़ामत वो कर रही हैं, वो आपको हमारी पूरी पार्टी में इस टाइम कहीं पे नज़र नहीं आई। और अभी जो आपने बीबी की बहन की है हुँ, बात की है, क्योंकि देखें पटियाला के बाहर ऐसे मामलात होते हैं जो लोगों को अक्सर 60-70% लोगों को नहीं पता हो रहा होता कि उधर क्या होता है। बिल्कुल। अब हर मंगल को हमारी क्या रूटीन होती है, जब पापा ने घर जाना है रात को 10-11 बजे तो हमने अपने घर आना है, उनको सेफ साइड बिल्कुल। देकर घर हुँ, छोड़ कर पे इस दौरान बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि बीबी को और उनकी बहन को एक ट्वीट करने से पहले कम से कम हम मौके पर मौजूद थे, मैं था, सिमावी आपा थी, नहीं पंजोता साहब थे। अगर वो हमसे पूछ लेते कि हुँ। ये एग्ज़ैक्टली हुआ क्या है, तो फिर हम आपको उनको बेहतर बता देते, ये कोई ड्रामा नहीं था, ये कुछ नहीं था, ये हुआ और ये बाकायदा प्री प्लान किया, हुँ। होकर ये जो है उन्होंने हमारे साथ किया। अच्छा, अलीमन गंडापुर का वैसे सवाल था नहीं लेकिन अब आपने किया, मैं आपसे सवाल करूँगी, आप खुद भी एक वकील हैं। जी। मुझे ये बताएँ कि अलीमन गंडापुर साहब गए थे चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब की अदालत में और वो उस वक़्त में गए थे जब चीफ जस्टिस साहब इस्लामाबाद में थे ही नहीं, वो कराची रजिस्ट्री में थे। अब बकौल उनके कि मुझे ये इल्म नहीं था कि चीफ जस्टिस साहब अपनी अदालत में नहीं है, उनकी अदालत में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब केस सुन रहे थे। अब अलीमन गंडापुर साहब के साथ थे शाह फैसल एडवोकेट जनरल केपी के। तो जब रोस्टर बनता है तो वो रोस्टर सबसे पहले जाता है जो एडवोकेट जनरल्स हैं उनके पास जाता है। मुझे ये बताएँ कि इस चीज़ पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि वज़ीर एक सूबे के वज़ीर आला हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं। बज़ाहिर इंसाफ देने जी, वाला जी। सबसे बड़ा अदारा है, पाकिस्तान की आला अदलिया है। वहाँ पर वो आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि भई मुझे पता नहीं था कि चीफ जस्टिस जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं है और उनके साथ एडवोकेट जनरल मौजूद है। वो एडवोकेट जनरल जिनके पास रोस्टर बनते हैं जैसे ही रोस्टर बनता है तो सबसे पहले उनके पास जाता है। इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? देखिए जी, रोस्टर जो आपने बात की है एडवोकेट जनरल साहब को सबसे पहले उनको गाइड करना चाहिए था। हुँ, बताना चाहिए था कि भाई चीफ साहब इधर नहीं है तो लिहाज़ा आप जो है इसको पेंडिंग करें या जिस तरह भी करें। दूसरा लतीफ़ कोका साहब थे, हुँ, उस टाइम उधर मौजूद थे। कुछ उनकी तरफ से भी पॉइंट ऑफ स्कोरिंग हुई लेकिन मेरे ख़्याल से ये जो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में गए थे, तो इसको प्रॉपर तैयारी के साथ जाना चाहिए था कि आया हम जिस अदालत में जा रहे हैं, जिस शाह साहब ने आगे से कहा आप गलत अदालत में आ गए। हुँ। मैं तो ये हैरान हूँ कि उस अदालत में पिटीशन लग किस तरह गई है। ठीक है? तो अब जब हमने क्वेश्चन करना शुरू किए, जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा जी वो चीफ साहब नहीं थे तो उन्होंने इनको इधर से इधर मूव कर दिया। तो इट्स मीन कि खोसा साहब की तरफ से भी और शाह जो हमारे एडवोकेट जनरल हैं उन साहब उनकी तरफ से भी अली मीन गंडापुर साहब को ज़रूर बताया होगा कि वो चीफ साहब नहीं है तो आप इसको या होल्ड करके अच्छा, पिटीशन तो उन्होंने उसके बाद फाइल की थी। वो पहले गए थे ये करने के लिए कि भई हमने दरख़्वास्त दायर करनी है, तो हमारे इमरान खान से मुलाकात नहीं कराई जा रही। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि आप दरख़्वास्त दायर करें, लो लगना या ना लगना ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है क्योंकि वो जजेस कमेटी के सरबराह हैं। तो वो ज चाहे मुनासिब समझेंगे जब वो आपका केस लगा देंगे। तो मुझे एक चीज़ जो बतौर कोर्ट रिपोर्टर मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि एडवोकेट जनरल थे और उनके पास रोस्टर भी था, लेकिन उन्होंने अली बिन गंडापुर साहब को जो वो क्यों गाइड नहीं किया? और फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि उन दिनों अलीमा खान का एक बयान आया था उससे 1 या 2 रोज़ कबल कि अली बिन गंडापुर अली मीन नहीं इमरान खान को जो साइडलाइन किया जा रहा है। उस पर भी अली मीन से सवाल हुए थे और फिर अली बिन गंडापुर साहब ने जो जवाब दिए थे, वो भी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। बड़े मेरा ख़्याल है कि आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जाकर उन्होंने जवाब फिर दिए थे। ये मामला था तो अली मीर गंडापुर को गाइड करना शाह फैसल साहब का है या अली मीर गंडापुर साहब
खुद भी तो इतने समझदार हैं। बिल्कुल समझदार तो हैं, लेकिन ये अदालती मामलात हैं, इनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में स्पेशली आपको पता है कि एक अच्छा बड़ा वकील और एडवोकेट जनरल का होना बड़ा ज़रूरी है। अगर मैं भी एज़ अ लॉयर, जिन मेरे पास चूँकि सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस तो नहीं है, लेकिन मैं भी उनकी हेल्प से ही जाऊँगा कि यार आप मेरी हेल्प कर दें। उससे बेसिकली हुआ था खान साहब का पैगाम आया था एक दिन पहले जब मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि अली अमीन को चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में मेरी तरफ से जो है मुलाकात का वो करे। तो इन शॉर्ट शॉर्ट उन्होंने सुबह ही उसको बगैर तैयारी के, मैं तो समझता चले हूँ कि गए। वो चले गए। उन्होंने कहा चलें लग गई तो सुन लेंगे, ना लगी तो फिर नाज़रीन, एडवोकेट अवैस यूनुस हमारे साथ मौजूद है। आपने सुना है कि आज बेसिकली हुआ क्या है? क्योंकि सोशल मीडिया पर बहुत से जो गलत खबरें चल रही हैं, गलत इन्फॉर्मेशन चल रही है। एक तो सुबह साथियों के साथ जो कुछ हुआ, वो भी है और फिर उससे रिलेट करके कुछ लोग जो है वो इस मामले को उस साइड पर भी जो है वो घसीट रहे हैं। लेकिन बेसिकली क्या एक्चुअली क्या हुआ, एडवोकेट अवैस यूनुस मौके पर मौजूद थे, अडयाला जेल में मौजूद थे। हलीमा खान के साथ कुछ वीडियोज़ में 3 से 4 ऐसी वीडियोज़ हैं जिनमें उनको बड़ा बाकायदा देखा जा सकता है कि जिस खातून ने अंडे मारे थे, ये उसका रास्ता रोककर जो खड़े हुए, उसके बाद एक जगह पे गाड़ी के आगे भी इनको खड़े हुए जो नज़र आए। उम्मीद है कि कुछ लोग जिनको ये कन्फ्यूज़न थी कि ये हलीमा खान ने खुद कराया है या नहीं कराया या कुछ इस तरह से जो भी इस पर सियासत करने की कोशिश कर रहे थे, उम्मीद है कि मेरे इस व्लॉग से उनका पॉइंट ऑफ व्यू एटलीस्ट जो है वो क्लियर हुआ होगा। पीर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए अदालती साल का आगाज़ होने जा रहा है। इंतज़ामी साइड पर जो इजलास है वो भी जो फुल कोर्ट का इजलास है वो भी होने जा रहा है। उसमें अहम फैसले भी जो है मुतवक्किल हैं। अपने फीडबैक से लाज़मी आगाह कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अपना बहुत ख्याल रखिए।